आयुर्वेद के छात्रों के लिए, बीएमएस प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। ये केवल उन्हीं के लिए नहीं है, अपितु जो और भी हैं जो संस्कृत के श्लोकों या काव्य की व्याख्या इत्यादि करना चाहते हैं, करना सीखना चाहते हैं, कैसे होनी चाहिए जानना चाहते हैं, वो भी ये वीडियो देखें। तो क्योंकि जो आयुर्वेद में जो विद्यार्थी आते हैं, प्रवेश लेते हैं, उनको संस्कृत में जटिलताएं आती हैं और संस्कृत व्याकरण का जो आयुर्वेद में जितना भी है वो सब तो मैंने वीडियो बना ही दिए हैं, व्याकरण तो डाल ही दिया है। अब आते हैं हम आयुर्वेद के साहित्य पर। इसके अंतर्गत प्रथम वर्ष में संस्कृत विषय के अंतर्गत मौलिक सिद्धांत विभाग में बच्चों को संस्कृत जब पढ़ाई जाती है विद्यार्थियों को, तो उसके लिए 2-3 पुस्तकें भी होती हैं। व्याकरण के साथ साथ पंचतंत्रम होती है या हितोपदेश कोई और पुस्तक होती है, जिससे कि बच्चों की कहते हैं ना कि कहानी और कविताएं रुचि उत्पन्न करती हैं। तो किसी भाषा को जब सिखाना है तो उसके साथ साथ हम कहानियां भी सिखाने लगते हैं, सुनाने। तो इस उद्देश्य ताकि उनके अंदर रुचि उत्पन्न हो जाए और रुचि के कारण वो कहानी को पढ़ेंगे और फिर उस भाषा का ज्ञान अर्जित करेंगे। तो इस तरह से कोई कहानी या कोई काव्य संकलन भी लाया जाता है जो कि रुचिकर होता है। साथ ही लाया गया है हितोपदेश और सुभाषित। तो क्योंकि मैंने जैसे कि पहले कहा कि केवल आयुर्वेद के विद्यार्थियों के तो ये सिलेबस में है, उनके तो पाठ्यक्रम में है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनमानुष को इसको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। कहते हैं ना बेसिक करीब करीब सबको आता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। और देखा होगा कि लोग सुनाते हैं, सिद्धांतों को सुनाते हैं, उन्होंने तो आयुर्वेद नहीं पढ़ा। क्योंकि इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि आयुर्वेद जो है वो केवल चरक, सुश्रुत, अष्टांग इन सब में ही निहित नहीं है। आयुर्वेद संपूर्ण संस्कृत साहित्य के जितने भी, चाहे नाटक हो, चाहे सुभाषित हो, चाहे काव्य हो, चाहे कितने भी इस तरह के साहित्य हुए हैं, तो उनमें उपन्यास हो या महाकाव्य हो, उन सभी में कहीं ना कहीं देखेंगे तो आयुर्वेद संबंधी, जो कि आयुर्वेद के लिए हित करें, जो स्वास्थ्य के लिए हित करें, इस तरह के बहुत सारे उपदेश आए होते हैं, इस तरह के बहुत सारे श्लोक मिलते हैं। तो मैं ये जो परिचय आपको दे रही हूँ इस पुस्तक का, जिसको कि मैं आरंभ कर रही हूँ, जो कि बीएमएस प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को पढ़नी होती है, जिसका नाम है वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम, या फिर इसका नाम ये भी हो सकता है कि साहित्यिक सुभाषित वैद्यकम, जिसका कि अर्थ होगा वैद्यकीय अर्थात वैद्यकीय 6 प्रत्यय लगा हुआ है, हितार्थक। तो वैद्यों के लिए हितकर सुभाषित साहित्य, जो भी वैद्य हैं उनके लिए हितकारी है, उनके जानने योग्य है। ऐसे सुभाषित जो वैद्यक शास्त्र के अतिरिक्त, जो चरक, सुश्रुत, अन्य जितने भी जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनके अतिरिक्त अन्य शास्त्रों में भी वो सुभाषित रूप में पाए जाते हैं। यहाँ सुभाषित यानी सुंदर वचन, सुंदर संदेश, जिसे हम कहते हैं जो व्हाट्सएप पे चलता है मैसेज, उक्ति, और इस तरह के जितने भी जो संदेश हैं जो अच्छे अच्छे हैं, लेकिन उनका संबंध जो है वो आयुर्वेद से है। तो उन सब इस तरह का उनका जो संकलन किया अनेक साहित्यों से लेकर समस्त संस्कृत साहित्य से, जो वैद्यक यानी वैद्यों के लिए हितकर या वैद्य संबंधी, चिकित्सा संबंधी जितने भी सुंदर भाषित हैं, जितने भी अच्छी बातें हैं, उन सब का संकलन, यानी कितने ही ग्रंथों से उनको ढूंढा है, समेटा गया है, उन सब का संकलन जिस पुस्तक में हुआ है उसको नाम दिया है वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम। तो ये हमारी एक जो सामान्य या प्राथमिक चिकित्सा संबंधी
जो जानकारी होती है, ज्ञान होता है, वो समस्त इसमें होता है, यानी आधार होता है। तो आरंभ में यही सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं। देखिए और भी बहुत सारी चीजें आई। इनके जो इसका जो संकलन जिसने किया, उस इस पुस्तक का कोई रचयिता नहीं है, इसको किसी ने लिखा नहीं है, इसका कोई लेखक नहीं है, क्योंकि किसी ने लिखा ही नहीं। ये पहले ही समस्त श्लोक, समस्त कारिकाएं, समस्त मंत्र लिखे जा चुके हैं, वो अन्य ग्रंथों में है। जैसे कि मैंने कहा कि कहानियों में, उपन्यासों में और रघुवंश इत्यादि जैसे महाकाव्य हैं, शाकुंतलम जैसे नाटक हैं, कहीं ना कहीं इनकी उक्तियां मिल जाती हैं। तो उन सब से उसको संकलित किया हुआ है आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर ने। जब उन्हें लगा कि आयुर्वेद केवल चरक सुश्रुत में ही निहित नहीं है, यहीं पर केवल सिमटा हुआ नहीं है, वो तो बाहर पूरे जगत में, पूरे साहित्य में विख्यात है। तो जगत से तात्पर्य जो लोग हैं वो भी जानते हैं बहुत हद तक, यानी परंपरा से जानते हैं। शुरू में कोई एक उपाधि नहीं होती थी, लोग चिकित्सा ऐसे ही सीखे होंगे, तो वहीं से परंपरा से, जिसे हम कहते हैं ना दादा दादी नाना नानी की चिकित्सा, जो एक घरेलू चिकित्साएं होती हैं, तो वहां से तात्पर्य है संपूर्ण जगत थोड़ा जानता है, बिना किसी उपाधि के, बिना किसी अभ्यास के, बिना किसी डिग्री के। तो वैद्यकीय सुभाषित साहित्य के इसीलिए रचनाकार न होकर के संकलनकर्ता एवं व्याख्याकार हैं। समस्त श्लोकों को ग्रंथों से लेकर जो आयुर्वेद के लिए अच्छे थे, जानने योग्य थे, हितकर थे, उन्होंने संकलन किया और फिर आयुर्वेदीय तरीके से उन सब की व्याख्या की, उन सब की व्याख्या की आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर ने। तो इस पुस्तक का मैं अभी आरंभ में आपको थोड़ा सा परिचय दे रही हूँ। ये परिचय है, ये इसके संकलनकर्ता और व्याख्याकार हैं। पुस्तक का नाम है साहित्यिक सुभाषित वैद्यकम अथवा वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि इसकी व्याख्या। देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले ये भी जान लीजिए इस संकलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक तो मैंने बताया कि वो अन्यत्र भी बिखरा पड़ा है आयुर्वेद। दूसरी बात ये है कि चिकित्सा का जो मूल है वो आयुर्वेद है। चिकित्सा का आरंभ अगर कहें कि एक विधि पूर्वक आरंभ जो तकनीकी तरीके से हुआ, वो आयुर्वेद की रचना हुई, आयुर्वेद में हुआ। और अब क्योंकि आयुर्वेद में रुचि नहीं रह रही थी, भरोसा नहीं रह रहा था, पिछड़ रहा था, क्योंकि लोग उसके प्रति उस तरह की श्रद्धा नहीं रखते थे, क्योंकि आरंभ में तो यही था, इसलिए सब इसके प्रति दौड़े, सबका विश्वास और श्रद्धा थी। किंतु जब MBBS हुआ, अनेक पैथी आई, तमाम पद्धति आ गई, विदेशों से आ गई, वो ऊपर गई। क्यों गई? क्योंकि उन्होंने परिवर्तन को स्वीकारा, उन्होंने तकनीकी को बढ़ा लिया। हमारे यहाँ एक समस्या है कि हम पुराने ढर्रे पर चलते हैं और डरते हैं कि वो हमारी संस्कृति है, वो कहीं छूट न जाए, हम उसमें बदलाव नहीं चाहते। जबकि समय के अनुसार सुविधा के लिए और सजगता के लिए, प्रचार के लिए बदलाव आवश्यक है। आज हमारे देश में, मैं इसको थोड़ा सा और सिद्ध करना चाहूंगी, बहुत ही एक प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं कि लोग या हमारी जो पीढ़ियां हैं वो पाश्चात्य सभ्यता की ओर भाग रही हैं। वो हैप्पी बर्थडे बनाती हैं, केक काटती हैं, कैंडल जलाती हैं। क्यों हो गया ये सब? कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने उत्सवों को, अपने आयुर्वेद को, अपने योगासन को, जिस पर कि अभी प्रयास चल रहा है, अभी हम जागरूक हुए हैं, अपने विश्वासों को, पर्वों को, आस्थाओं को, या हमारे जो मनोरंजन के जो हमारी जो एक संस्कृति में नियत होती थी, लीलाएं इत्यादि, उन सब को हमने इतना क्लिष्ट और संकुचित कर दिया, उसको हमने
नहीं बनाया, समय के अनुसार हमने उसमें परिवर्तन नहीं किया, हमने इतना बोरिंग नीरस कर दिया उसे कि हमारी पीढ़ी उस पे आकर्षित होने लगी, उधर अट्रैक्ट हो गई, इधर आकर्षित नहीं हुई, क्योंकि हमने उतना मोहक उसे रहने ही नहीं दिया और क्लिष्ट कर दिया, वो हमारे लिए सरल नहीं रहा। बच्चों को केक काट के बत्तियां बुझाना ज़्यादा अच्छा लगा और हमने भी उसे अपनी तरक्की समझा और हमें आसान लगा, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो थोड़ी महंगी पड़ती है, वो थोड़ा समय चाहती है और हम इकट्ठे भी नहीं है पहले की तरह, हम एक जगह समूह में नहीं रहते, एक एक परिवार के एक एक सदस्य भी बिखरे रहते हैं, कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है, तो वो जो एक संगठन होता है वो नहीं हो पाता है। तो फिर जो हमें सोशल मीडिया से या जहाँ से जैसा मिला कर लेते हैं। हम बजाय लड्डू बांटने के, पूजा करने के, नृत्य और लीलाएं करने के पहले जो होती थी कि बच्चों में एक चरित्र का भी निर्माण होता था, उनको जब उनका बर्थडे होता है तो उनको दिए जलाए जाते हैं, घर सजाया जाता था, नृत्य किए जाते थे। इसके अतिरिक्त कृष्ण राम के रूप में उनकी लीलाएं भी की जाती थी। तो वो बच्चे वो खेल खेलते थे जिससे वो उन चीजों को, उन शास्त्रों को, उन चरित्र को समझते थे और अपना आदर्श बनाते थे, अपनी विचार, अपनी सोच बनाते थे। पर हमने क्या किया, वो सब मतलब फिर हमारे बच्चे भी उस पर हंसने लग गए। मंदिर ले जाने की बजाय सब परिवार मंदिर जाएं, बच्चे को आशीर्वाद दें, उसकी बजाय होटलों में जाके बर्थडे मनाना या किसी भी चीज का सेलिब्रेशन हमने शुरू कर दिया। तो हमने क्या किया, दूसरा, बच्चों को मिल कहाँ से रहा है, बच्चे तो विदेश नहीं जा रहे, बच्चे सीख रहे हैं सोशल मीडिया से, और वो इतनी जल्दी जा रहा है कि होता है ना, अट्रैक्ट करने वाले तरीके से जब आप किसी चीज को दोगे तो वो आकर्षित होंगे और वो अपना ही जाएगी। हम क्या करते हैं, हमने अपनी चीजों को आकर्षक बनाया ही नहीं। प्रयास चल रहा है, आज प्रसन्नता की बात है, कभी देखो हर उनके वीडियो मिलेंगे, हम कहेंगे दिखावा नहीं करना, यानी हम कहीं बताएंगे नहीं, हम प्रचार नहीं करेंगे, हम हमारे घर में पूजा है, हम त्योहार को मना रहे हैं, लेकिन वीडियो मत बनाओ, दिखाना थोड़ी ना है, श्रद्धा है, पूजा पाठ हो रहा है उसका वीडियो। अरे पहले का समय ये था कि लोग संगठित रहते थे तो इकट्ठे वैसे ही हो जाते थे, सबको ऐसे ही, लेकिन अब नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, समय है, तो क्यों ना उस पर डाला जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। हमारे भारत में इतनी संस्कृतियां हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग उत्सव हैं, व्रत हैं, त्योहार हैं। अगर आकर्षक तरीके से मना करके अगर हम उनको डालें सोशल मीडिया पर, हमारी संतति उसे देखेगी और आकर्षित होगी और श्रद्धा करेगी, मानेगी, उसको लगेगा हमारा ज्यादा अच्छा है। यही चीज हुई कि आयुर्वेद छूटा, पहनावे को हमने क्लिष्ट बना दिया। ठीक है, उस समय आप देखिए बच्चों के पास जवाब इतने होते हैं कि जब बच्चों को कहते हैं तुम ये पहनने लग गए, तुम ऐसे कपड़े वस्त्र पहनते हो, ये करते हो, हम साड़ी होती है, हमारी पहचान है, हमारा धोती कुर्ता है और ये पहना करते थे, और अब सब मतलब छूट रहा है, हमारे संस्कार खत्म हो। संस्कारों की बात है ही नहीं, ये संस्कार है ही नहीं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है ही नहीं, ये हमारे मूल्य नहीं है, ये तो सभ्यता है, ये तो सभ्यता यानी फैशन जो बदलता है। सभ्यता या फैशन जो है वो बदलती ही है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर कभी नहीं बदलता, क्योंकि वो यहाँ होता है, वो हमारे मूल्य होता है, वो हमारे संस्कारों में होता है, वो कभी नहीं बदलता। और हम उसको बचाना है तो उससे संबंधित हमें अपनी सभ्यता को भी बचाना होगा, और बचाने के बाद हमें अपनी सभ्यता को थोड़ा बदलना होगा, आकर्षक बनाना होगा, तभी हम अपनी संतति को उसे हस्तांतरित करेंगे तो वो सहर्ष उसे स्वीकार करेंगे, अन्यथा वो उधर ही आकर्षित होंगे जिधर आप नहीं चाहते। क्योंकि फिर बच्चों का तर्क होता है कि कौन से जमाने की बात करो, उससे पहले जाओ तो वस्त्र पहनते ही नहीं थे, लोग जो है नंगे रहते थे। तो ऐसे थोड़ी जाया जाता है, यानी कि जैसे जैसे हमारी सभ्यता हुई
पहनावे में बदलाव आया। हमारा जो एक मूल सांस्कृतिक जो पहनावा है वो आज भी हम अपने उत्सवों पे, त्योहारों पे, आज भी हम अपनी जो एक सांस्कृतिक पारंपरिक हमारी जो वेशभूषाएं हैं उनमें रहते हैं, प्रत्येक क्षेत्र के, प्रत्येक प्रदेश के लोग। लेकिन प्रतिदिन में तो सुविधा भी होनी चाहिए और सहजता भी होनी चाहिए, वस्त्र ऐसे होने चाहिए। हाँ, कुछ चीजें हैं जिनको हमें, लेकिन बात वही है कि अनुशासन में और नियंत्रण में, बंदिशों में फर्क होता है। अनुशासन हमारे संस्कारों में होता है, वो डाला जाए, जबकि कंट्रोल, नियंत्रण खोट देता है, उस विद्रोह को जन्म देता है, अलगाव को जन्म देता है और हट जाते हैं। यही कारण है कि हम आयुर्वेद पे कुछ समय पहले तक लोग हंसने लगते थे, कहते थे ये झाड़ फूंक वालों का काम है, ये ऐसा है। तो जो अन्यपैथी हैं, वो चाहे अंग्रेजी हो, चाहे होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, ये लोग हंसते थे। आज भी लोग उधर ज्यादा आकर्षित होते हैं। आयुर्वेद पे ऐसे हंसते थे जैसे कोई गोरा काले को देख के करता है, जैसे कोई अमीर गरीब को देख के करता है। लेकिन अब अमीर ने गरीब के प्रति अपनी सोच बदल दी है, अब गोरे काले की भी सोच बदल रही है, और अब हमें भी अपने आयुर्वेद को इस तरह उठाना है, क्योंकि सांवले में सलोनी और सुंदरता हो सकती है। जो आर्ट है, जो कला है, जो हुनर है, वो गरीब में भी हो सकता है। तो ये सारी सोच जब बदलेगी, क्योंकि मूल सबने सीखा आयुर्वेद से, उठा चिकित्सा आयुर्वेद से, लेकिन उसको ही इस तरह, इस दृष्टि से देखा कि उसको हीन कर दिया। तो इस तरह से ये एक जो उसका प्रचार है, उसके प्रति जो आकर्षण है कि देखो कहाँ कहाँ भरा है, आयुर्वेद को आज तक कोई छू नहीं सका। क्यों नहीं उसकी पराकाष्ठा को छू सका? क्योंकि हर पैथी, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, यूनानी हो, किसी भी पैथी को आप उठा लीजिए, सबने इतनी तरक्की कर ली है कि कोई भी बीमारी हो उसका इलाज उनके पास होता है, और बड़ा तीव्र गति का होता है। और या फिर कोई बीमारी उत्पन्न होती है तो उसका इलाज ढूंढ लेते हैं। उनका सिद्धांत है कि प्रत्येक बीमारी का इलाज होना चाहिए, इसीलिए बस वो आयुर्वेद को कभी नहीं छू पाते। क्योंकि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो ये है कि मनुष्य बीमार ही ना पड़े। प्रथम तो मनुष्य कोई बीमार ही ना हो, इसीलिए आयुर्वेद में आचार विचार को शामिल किया। हमारा आचरण कैसा हो, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना ऋतुओं के अनुसार, भोजन इत्यादि हमारा कैसा हो ऋतुओं के अनुसार। और क्योंकि बीमारियां किस दो तरह की होती हैं, शारीरिक और मानसिक। दूसरे विचार, विचार को हमारे विचारों का पूरी तरह से परिष्कार हेतु हमारे संस्कार आते हैं, जिसे हम मुख्य रूप से कहते हैं ब्रह्मचर्य संस्कार। हमारे आ जाते हैं 4 विभाग, 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 आश्रम। कौन कौन से पता होगा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। यानी कि हमारी अवस्थाओं के अनुसार भी हमारे आचार, हमारी पुरुषार्थों के अनुसार हमारी सोच, और फिर हमारे संस्कार। संस्कार जानते हैं? गर्भाधान संस्कार, फिर जन्म संस्कार, फिर आता है कर्णवेश संस्कार, इस तरह के बहुत सारे आते हैं, उपनयन संस्कार, बहुत सारे आते संस्कार। ये सब भी आयुर्वेद में शामिल हैं। और फिर उनमें क्या क्या चीजें दी जाए। तो आयुर्वेद का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है कि प्रथमतः तो मनुष्य बीमार ही ना हो, कोई अस्वस्थ नहीं हो। स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की सर्वप्रथम तो रक्षा की जाए, तथापि यदि प्रज्ञा अपराध कारण यदि वो बीमार हो जाते हैं, आतुर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उनके रोगों का शमन होना चाहिए।
फिर हमें चिकित्सा करनी है। ये नहीं है कि बीमार पड़ोगे तो हम चिकित्सा करेंगे, हमारी कमाई होगी। प्रथमतः तो किसी भी आयुर्वेद आचार्य के पास चले जाइए, सबसे पहले वो पूछेगा क्या खाया था, ऐसे ये मत खाना, वो ये चीज़ें भी बताएगा, इसीलिए मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो अब हम आ जाते हैं, इसीलिए इसको आकर्षक बनाइए, इसका प्रचार प्रसार कीजिए, अपने आप अपने तक जो मूल्य हैं उनको समझिए, अपनी धरोहरों को समेटिए। ये मत सोचिए कि दिखावा कर रहे हैं, ये दिखावे कर करके ही वो लोग हम पर हमारी संतति पर छा गए, क्योंकि हमने दिखाया नहीं, हमने दिखावा नहीं किया, हमने दूसरों के ऊपर क्या छाना, हम तो अपना ही खोते चले गए। तो वही करना है हमें, हर चीज को, हर उत्सव को, हर हमारी जो भी पैथी है, हमारा आयुर्वेद है, हमारी सब चीजों को, हमारी संस्कृति को हमें अब उसी स्तर पे ले जाना है कि अगर अभी हमारे पास एक बड़ा ही सहज सरल माध्यम है जिसका फायदा उन लोगों ने उठाया, और वो है सोशल मीडिया। और उस पर न जाने कितने तरीके से हम अपनी चीज़ों को पहुंचा सकते हैं, वहाँ हम संग्रहित ऐसे रख सकते हैं कि कभी खराब ना हो और हमारी संतति देखती रहेगी। तो चलिए अब हम आ जाते हैं, ये हो गया है थोड़ा सा प्रवचन हमारा आयुर्वेद के ऊपर। तो भास्कर गोविंद घाणेकर जी ने भी इसी तरह से ये सब सोचा और उन्होंने इन सभी शास्त्रों से संकलन किया, आयुर्वेद के लिए हितकर जितने भी श्लोक थे उन सब का संकलन किया। इसीलिए हम इनको कह रहे हैं ये संकलनकर्ता और व्याख्याकार हैं, ना कि रचनाकार हैं। और अब मैंने एक श्लोक लिया है पहला ही, जो कि प्रथम अध्याय, मैं प्रथम अध्याय को आरंभ कर रही हूँ, इसके को प्रथम अध्याय में मैंने लिया है वैद्यक शास्त्र विज्ञानियम अध्याय। इस अध्याय का नाम है वैद्यक शास्त्र विज्ञानियम अध्याय। पहला इसका श्लोक है। अब आप समझिए, श्लोक की व्याख्या जब करने को आती है तो हमें क्या क्या करना होता है। सर्वप्रथम हमने लिया श्लोक, हिताहितं सुखं दुःखं आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तं आयुर्वेद स उच्यते। तो ये श्लोक है, इसका अर्थ और इसकी व्याख्या करने से पूर्व हम क्या करेंगे, अब हमें करना है तो सर्वप्रथम लेते हैं हमारे जो मापदंड आएंगे वो क्या क्या आएंगे। सर्वप्रथम आएगा संदर्भ। संदर्भ कहता है कि इस संदर्भ में आप ये कहां से संदर्भित है, इसके विषय में पहले आप कहना क्या चाहते हो। तो संदर्भ के अंतर्गत हम देते हैं जो श्लोक आया है उसकी संपूर्ण जानकारी, वो कहाँ से लिया, कैसे आया, किसने लिखा, किस अध्याय से है। तो उसको हमने ये अब हम लिखेंगे कि प्रस्तुत कारिका या श्लोक कह सकते हैं, वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम, इसका नाम आप साहित्यिक सुभाषित वैद्यकम भी लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत कारिका वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम के प्रथम अध्याय वैद्यक शास्त्र विज्ञानियम, ये अध्याय का नाम है, पहले अध्याय का नाम है और ये पुस्तक का नाम है। तो प्रथम अध्याय वैद्यक शास्त्र विज्ञानियम से अवतरित है, उद्गृत है। और प्रस्तुत के स्थान पर आप लिख सकते हैं उपयुक्त अधोलिखित, यानी नीचे दिया या ऊपर दिया। अगर आप श्लोक को ऊपर लिख रहे हो तो उपयुक्त लिख दो, अगर श्लोक को आपने नीचे लिखा है तो अधोलिखित लिख दो, अथवा प्रस्तुत लिख सकते हैं क्योंकि जो प्रश्न पत्र में प्रस्तुत है। तो प्रस्तुत कारिका वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम के प्रथम अध्याय वैद्यक शास्त्र विज्ञानियम से अवतरित है, जिसके संकलनकर्ता, जिसके रचनाकार या लेखक नहीं लिख रही हूं मैं, जिसके संकलनकर्ता एवं व्याख्याकार, ये मैंने संक्षिप्त में लिखा है, आचार्य डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर जी हैं। आपको इसे पूरा ही लिखना है, मैंने संक्षिप्त लिखा है क्योंकि मेरा बोर्ड बहुत छोटा है। तो आपने सीखा कि संदर्भ के अंतर्गत आपको क्या करना है, उस श्लोक का परिचय देना है, किस पुस्तक से लिया गया है, किस अध्याय से आया है, और इसके रचनाकार, अगर रचनाकार नहीं है वो संकलन करता है, तो इसके संकलनकर्ता या व्याख्याकार कौन है। तो इतना सा परिचय संदर्भ के अंतर्गत इसका आ रहा है।
इसके अतिरिक्त तो कोई और श्लोक होता है, चाहे किसी अन्य जो भी साहित्यिक पुस्तकें हैं जो और विद्यार्थी करते हैं, चाहे वो रार्तर्जुन नियम का उठाइए, वहाँ आपको लेखक का नाम लिखना होगा, वहाँ आपको पुस्तक का नाम और सर्ग इत्यादि का नाम। अगर नाटक है तो नाटक में जो श्लोक आया है, नाटक के खंड का नाम इत्यादि, आपको परिचय कहाँ से आया है, तो ये उस श्लोक का परिचय हो जाता है। उसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग यानी प्रथम संग। इस श्लोक की जब आप व्याख्या कर रहे हो, अर्थ कर रहे हो, तो प्रथम उसके संग आप क्या कहना चाहते हो, तो ये होता है उस प्रसंग का परिचय। ये प्रसंग जो होता है वो होता है उस श्लोक का परिचय, यानी कहते हैं ना, इस प्रसंग में आप क्या कहना चाहते हो। एक तरह से उसकी केवल उस श्लोक की जानकारी होती है, उस श्लोक की विशेषता बताई जाती है। तो जैसे इसमें मैंने किया कि प्रस्तुत श्लोक में, प्रस्तुत ये जो है श्लोक में आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं ना, ये आपने इसका अर्थ जानते हो, तो उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो कहते हैं मैं मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट क्या है, वो प्रसंग के अंतर्गत लिखनी है, परिचय नहीं देना है। अब केवल उस श्लोक के अंदर आए हुए, पहले तो ये श्लोक कहाँ से आया है, ये संदर्भ में आएगा किसका लिखा है, लेकिन उस श्लोक के जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, उस श्लोक का आकर्षण क्या है, उन विशेषताओं को अब बताएंगे प्रसंग के अंतर्गत। प्रस्तुत श्लोक में आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ एवं संक्षिप्त व्याख्या करते हुए, प्रस्तुत श्लोक में आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ एवं संक्षिप्त व्याख्या करते हुए, आयुर्वेद की संक्षिप्त व्याख्या करते हुए आयुर्वेद के महत्व को दर्शाया गया है। तो एक तो इस श्लोक में क्या किया है कि आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ बताया है, दूसरा बताया है उसका आयुर्वेद का संक्षिप्त परिचय दिया है, इस श्लोक में आ जाएगा ये सब, और संक्षिप्त रूप में महत्व को भी इसके अंतर्गत दर्शा दिया है कि आयुर्वेद का महत्व क्यों है। इस तरह से आपने संदर्भ और प्रसंग को जान लिया। अब आपको इसका अर्थ करना सीखना है, तो आपको इनके अर्थ आते हैं प्रत्येक शब्द के। अर्थ करने का तरीका ये है कि आपको अन्वय करना होगा, श्लोक का अन्वय। अन्वय क्या होता है, अन्वय होता है अनुअय, अनुअय, एक के पीछे एक को क्रमशः लगाना। हिंदी में जो इसका अर्थ है, उन हिंदी के शब्द अर्थों के अनुसार इस श्लोक के समस्त शब्दों को अलग करेंगे और उस क्रम में लगाएंगे जिस क्रम में हमें इसका हिंदी में अर्थ करना है। तो इसका तो बहुत ज्यादा अलग अलग है नहीं, फिर भी मैं करती हूँ कि हिताहितम सुखम दुखम, हित कर अहित कर हित, अहित हिताहित हित अहित, सुखम दुखम सुख दुख, आयु तस्य हिताहितम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका जब क्योंकि अर्थ इसका है हित कर अहित कर सुख कर और दुख कर। आयु इस प्रकार से कैसे कितनी हो गई, 4 प्रकार की आयु होती है। तस्य हिताहितम, तस्य और उसके लिए, उस आयु का, उस आयु के लिए हितकर और अहितकर क्या है, मानम च, और उस आयु का मान क्या है, आयु कितनी होगी, आयु का मान क्या है, मानम च, और आयु का मान, च तत् यत्रोक्तम, और तत् यानी कि तत्, च को बाद में लिखते हैं संस्कृत में, हिंदी में अर्थ पहले आता है। यहाँ और मान, ये च इस मान से पहले आया, ये च इस तत् से पहले आएगा। और वह यत्र उक्तम, यत्र जहां पर उक्त कहा गया है, बताया गया है, समझाया गया है, स उच्यते आयुर्वेद, वह आयुर्वेद कहा जाता है, वह कहा जाता है आयुर्वेद। इसी क्रम में मैंने इसको लिखा है। पहला नंबर यहाँ है हित अहित सुख कर
दुख कर, चौथा नंबर पे इसको रखेंगे दुख को, दुखम, आयु पांचवा, तस्य 6, इनका तो क्रम ही सही है पहले से ही, और 7 और 8 हित अहित। फिर आएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ संस्कृत में जब आप लिखते हो तो च पीछे ही आएगा, अन्यथा तो और, अन्यथा यहाँ च आएगा। और मानम 10 च 9, और मान तत्, जहां पर, और मान तत् यानी ये सब कुछ, तत् वह यानी सब कुछ, हित कर, दुख कर, सुख कर और मान। तो यहाँ आएंगे अब 11 च और 12 तत्, और वह सब कुछ यत्र 13, जहां पर उक्तम कहा गया है, बताया गया है, स 15वां नंबर हो गया, वह उच्चते 16वां नंबर हो गया, कहा जाता है, उच्चते अर्थात कहा जाता है, या उसे हम कहते हैं 17वां नंबर आयुर्वेद का, आयुर्वेद, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। तो ये इसका अर्थ, अब ये जो मैंने इसका अर्थ के अनुसार इनको नंबर दिया, इसी नंबर के क्रम से अब आपको इसको दोबारा लिखना है, हित अहित सुखम हित हितम, क्योंकि यहाँ संधि करके लिखते, संधियां तोड़ दी जाएंगी, अलग अलग शब्दों को कर दिया जाएगा, हितम अहितम सुखम दुखम आयु तस्य हितम अहितम मानम च तच्च यत्र उक्तम स उच्यते आयुर्वेद। ये हो गया इसका अन्वय। तो अन्वय करने के बाद इसी क्रम को फिर हिंदी दे दीजिए, तो ये हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ। उसके बाद होगी ये जो आपने अर्थ दिया है इसका, उसकी व्याख्या होगी, उसके बाद उसकी व्याख्या होगी, और वो व्याख्या के बाद आती है टिप्पणी, टिप्पणी या विशेष व्याख्या क्या होगी, यानी कि अब आप इस जो अर्थ है उसको विस्तृत रूप में समझाइए। तो विस्तृत रूप में अभी इतना ही है, क्योंकि वीडियो आज बहुत बड़ा हुआ है। आरंभ का वीडियो मेरा सदैव बड़ा होता है, क्योंकि मैं थोड़ा विस्तार कर देती हूँ उसको समझाने में, उसका पूर्व ज्ञान देने में और उसको आज से जोड़ने में, किंतु फिर क्रमशः ही चलेंगे। तो अन्वय के बाद अर्थ किया, फिर उस अर्थ की करेंगे हम विस्तृत व्याख्या, और व्याख्या के उपरांत होगा टिप्पणी, टिप्पणी या फिर आप उसे विशेष करके भी लिख सकते हो। उसके अंतर्गत आ जाएंगी आपकी व्याकरणिक टिप्पणियां, या जो भी उसकी व्याकरणिक खूबसूरती है, उसमें कोई रस है, कोई अलंकार है, जितना आप लिख सकते हो, कौन सी संधि है या किस पद में कौन सा समास आया है, तो इस तरह से आप उसे लिख सकते हैं। ये होता है सही रूप में जब लिखा आता है ना, कि किन्हीं 4 में से किन्हीं 2 श्लोक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए या संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो इसका तात्पर्य यही होता है। ये सब कुछ आपको लिखना होता है उसी के संदर्भ में, उसी से संबंधित। तो इस श्लोक को मैं आगे पूरा करूंगी अगले वीडियो में, और फिर अन्य श्लोकों को क्रमशः जल्दी जल्दी लिया जाएगा। धन्यवाद, आप जरूर जुड़े रहिए चैनल से। एक बात और कहना चाहूँगी कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो जिनको पता नहीं है, जो भी आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, उन सब को शेयर करें, ताकि जो नवीन विद्यार्थी हैं या जिन्हों को जानना है, जानने की इच्छा है, मैं समझती हूँ सभी को संस्कृत आनी चाहिए और संस्कृत के इन ग्रंथों का ज्ञान होना ही चाहिए, ये श्लोक याद होने ही चाहिए। तो उन सभी को इसके बारे में जानकारी दें और सभी को इसका लाभ पहुंचाएं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करना न भूलें। यदि कुछ चाहते हैं, कोई त्रुटि है या कोई शंका है, तो कमेंट में पूछिए, अन्यथा मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए भी